जब मैं अपनी महिला अधीनस्थ का मूल्यांकन कर रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि उसके हाथ पर दो बिल्कुल समान तिल थे। उसी पल मुझे उस महिला स्ट्रीमर की याद आ गई जिसे मैं अक्सर फॉलो करता था। उसके हाथ पर भी बिल्कुल उसी जगह पर दो तिल थे, यहाँ तक कि उसके नेल पॉलिश का रंग भी बिल्कुल वही था। तभी मैंने निष्कर्ष निकाला कि मेरे सामने खड़ी ये बहुत साधारण दिखने वाली महिला सहकर्मी शायद वही स्ट्रीमर है जिसे मैं हर रात टिप देता था। हालांकि उसकी असली शक्ल ऑनलाइन दिखने वाली छवि से बिल्कुल अलग थी। सच्चाई जानने के बाद मैं इस भावना से खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। उसके बाद हर दिन काम खत्म होने के बाद मैं उसकी लाइव स्ट्रीम में रहने लगा। अपने टॉप डोनर के स्टेटस का इस्तेमाल करके मैं उससे चैट करता था। जब भी लोग शक करने लगते कि उस खूबसूरत मास्क के पीछे शायद एक साधारण चेहरा हो सकता है, तो मैं हमेशा उसके बचाव में खड़ा हो जाता। मैं कहता कि रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, असली आकर्षण इंसान की अंदरूनी खूबसूरती में होता है। असल में मैं बचपन से ही छोटा और मोटा था और इसी वजह से मेरे सहपाठी मुझे तंग करते थे। इसीलिए लोगों की नजरों से बचने के लिए मैंने खुद को हमेशा नजरों से दूर रखने की कोशिश की। इसी कारण मेरी असल जिंदगी में कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। यहाँ तक कि ऑफिस में भी मैं महिलाओं की आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि एमा ही वह मास्क पहने हुई लड़की है, तो वह तुरंत मेरे दिल में खास बन गई। इसके बाद के दिनों में मैं अक्सर ऐसे दिखाता कि जैसे मैं यूं ही एमा के पास से गुजर रहा हूं, लेकिन मैं कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे एमा की हर पसंद याद हो चुकी थी। जब मुझे पता चला कि एमा को जॉन से प्यार हो गया है, तब आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर उससे अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। लेकिन उसी समय मुझे पता चला कि जॉन कंपनी में वापस आ गया है और एमा भी उसके पीछे पीछे चली गई। पहले तो मुझे लगा कि दोनों का कोई गुप्त संबंध है, लेकिन जब मैं उनका पीछा करते हुए ऑफिस तक पहुंचा तो मैंने देखा कि जॉन के साथ संबंध रखने वाली कोई और ही लड़की थी। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस वजह से एमा बहुत दुखी हो जाएगी। उस रात उसने अपनी लाइव स्ट्रीम में बहुत अजीब तरह का डांस किया। गुस्से में मैंने हर चीज का दोष जॉन को दे दिया, लेकिन जिसने मेरा दिल पूरी तरह तोड़ दिया वह यह था कि उसी रात मैंने देखा कि एमा एक नशे में धुत जॉन को सहारा देकर टैक्सी में बैठा रही थी। मैं उनका पीछा करता हुआ गया और आखिरकार मैंने उन्हें एक मोटेल में जाते हुए देखा। उस रात मेरा दिल पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। फिर मैंने एमा को एक गुमनाम ईमेल भेज दिया जिसमें उसकी लाइव स्ट्रीम के बारे में सब कुछ बता दिया। इससे एमा सच में डर गई, लेकिन मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि मेरे